औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मोहतरम असातिज़ा इकराम और न्यू नॉलेज अकेडमी के नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की वीडियो में हम आल पंजाब बोर्ड्स के आईकॉम पार्ट 2 के स्टूडेंट्स के लिए प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग का एनुअल एग्जामिनेशन 2021 के लिए गेस्ट लेके आए हैं। आज की वीडियो में हम बच्चों को पेपर पैटर्न और इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस का क्या करना है ये बताएंगे। अगर आज की वीडियो आपके लिए नहीं है तो आप इस वीडियो को फॉरवर्ड कर दें ताकि आपके ज़रिए से ये वीडियो उन स्टूडेंट्स तक पहुंच सके जो आईकॉम पार्ट 2 में हैं और प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग के पेपर की तैयारी कर रहे हैं। आपकी वजह से उनकी तैयारी अच्छी हो सकती है। तो स्टूडेंट्स, आपके जो टोटल मार्क्स हैं वो हैं 100। MCQs आपके 20 मार्क्स के हैं। जो शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन है आपका, उसमें 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 1 में आपने 5 क्वेश्चन करने होते हैं आउट ऑफ 8 क्वेश्चन, और क्वेश्चन 2 में भी आपने 5 क्वेश्चन करने होते हैं आउट ऑफ 8 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन, ये 10 इंटू 2 20 मार्क्स का ही आपका शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन। अब लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन जो है वो आपका होता है जी 60 मार्क्स का। लॉन्ग क्वेश्चन 60 मार्क्स। आपको पेपर में 5 to 6 लॉन्ग क्वेश्चन दिए जाते हैं, उसमें से आपने 3 लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं स्टूडेंट्स। तो MCQs तो आप करें सारे। अब आते हैं हम अपनी बुक की तरफ। तो स्टूडेंट्स, आपका सिलेबस पहले ही शॉर्ट हो चुका है। आपका चैप्टर 1, 2, 3 और 4 का भी डिबेंचर्स आपके सिलेबस में नहीं है, डेप्रिसिएशन है, और चैप्टर 6 और 7 पार्टनरशिप के 2 चैप्टर्स हैं। तो आपको इन 7 में से 6 क्वेश्चन आने हैं या 5 क्वेश्चन आने हैं। सबसे पहले तो सुन लें लॉन्ग क्वेश्चन का क्या करना है। बहुत से बच्चे बार बार पूछते हैं, सर स्टैटिस्टिक्स के लॉन्ग क्वेश्चन का गैस दे दें, अकाउंटिंग के लॉन्ग क्वेश्चन का गैस दे दें। बेटा, जो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस होते हैं, जैसे स्टैट के हैं, अकाउंटिंग के हैं, इनके गैस नहीं होते, इनके आप टॉपिक कवर करें। आपका टॉपिक कवर है, मिसाल के तौर पर डेप्रिसिएशन के आपके 2 केस हैं, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड और डिमिनिशिंग वैल्यूज मेथड। अगर आपको ये दोनों आते हैं तो आपका क्वेश्चन तैयार है, आपको किसी गैस के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, अगर ये क्वेश्चन आपको आता है, आपका क्वेश्चन तैयार है, आपको गैस के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। अकाउंट्स ऑफ नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, अगर ये क्वेश्चन आपको आता है तो आपका क्वेश्चन तैयार है, आपको किसी गैस के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। स्टैट का भी अभी बता देता हूँ आपको मैं। अगर आपको मीन, मीडियन और मॉड फाइंड आउट करना आता है, तमाम केसेस उसके आते हैं, तो आपको किसी गैस के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट्स। लॉन्ग क्वेश्चंस के गैस अकाउंटिंग और स्टैट के ना लें। आप लोग अपने पेपर की तैयारी के लिए सिर्फ चैप्टर कवर करें या टॉपिक्स कवर करें। अगर आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आती है तो ये आपका टॉपिक कवर है, गैस की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आपको ग्राफ्स आते हैं तो आपका टॉपिक कवर है, आपको किसी गैस की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह अकाउंटिंग के लॉन्ग क्वेश्चन में आपने इन 7 चैप्टर्स में से 3 क्वेश्चन तैयार करने हैं। आपको जो चैप्टर्स इजी लगते हैं आप उन चैप्टर्स को अच्छी तरह तैयार कर लें, यही आपका गैस है स्टूडेंट्स। अब आते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस पे। तो शॉर्ट क्वेश्चन, तो मेरा मशवरा है कि आप शॉर्ट क्वेश्चन सारे करें। कोई इतने ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन आपकी बुक के नहीं हैं जो बिल्कुल नहीं आ सकते, सिर्फ वो मैं आपको कटवा दूंगा कि आप ये ना तैयार करें, बाकी आपने सारे तैयार करने हैं। सिंगल एंट्री सिस्टम के सारे तैयार करें, इसके अलावा भी तैयार करें 3 एडवांटेजेस ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम, 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम, हाउ ओपनिंग कैपिटल इज कैलकुलेटेड, बैलेंस शीट की डेफिनेशन और एडिशनल कैपिटल की डेफिनेशन, और स्टेटमेंट ऑफ फेयर का फॉर्मेट। इसी तरह चैप्टर 2 नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन की आप सारी डेफिनेशंस करें, क्योंकि अब लास्ट 2 चैप्टर्स आपके सिलेबस में नहीं हैं। उनमें से डेफिनेशन आती थी वो भी अब इन्हीं चैप्टर्स में से आनी है, इसलिए आप डेफिनेशंस कोशिश करें, कोई ना छोड़ें। जो बिल्कुल इरेलीवेंट टाइप हैं वो मैं आपको करवा देता हूँ। जैसे इसमें से आप ये ना करें, ये ना करें, ये ना करें, ये ना करें, ये 4, 5, 6, 7 ना करें, बाकी सारी कर लें। जैसे ये अब कंपनी में से आप ये ना करें, कंपनी के लिए आप और भी तैयार करें। होल्डिंग कंपनी की डेफिनेशन तैयार करें, चार्टर्ड कंपनी की करें, सब्सिडी कंपनी की करें, स्टैट्यूटरी कंपनी की करें, प्रेफर्ड शेयर्स की करें, डिबेंचर्स आपके सिलेबस में नहीं है, इसको ना करें।
इसकी जगह डिविडेंड है जी, मुनाफा, इसको तैयार करें। ये सारी डेफिनेशंस आप तैयार करें, ये सारी डेफिनेशंस भी तैयार करें, ये भी सारी करें तैयार आप। डिबेंचर्स आपके सिलेबस में नहीं है तो डिबेंचर से रिलेटेड आप डेफिनेशंस ना करें, ये सारी ना करें आप, इनको करने की ज़रूरत नहीं है। डेप्रिसिएशन में से भी आप ये 2 ना करें बेशक, बाकी आप सारी करें, ये सारी करें आप। आपके जो पार्टनरशिप के चैप्टर्स हैं उनकी डेफिनेशंस 1, 2, 3 करें, 4 ना करें, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 कर लें, और इसमें से आप 16 कर लें और 17 कर लें, 19 कर लें और ये कर लें, बाकी आप कोई डेफिनेशन ना करें बेशक। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको डेफिनेशंस भी बता दी, लॉन्ग क्वेश्चन का क्या करना है मैंने आपको वो भी बता दिया। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि अकाउंटिंग के लॉन्ग क्वेश्चंस और स्टैटिस्टिक्स के लॉन्ग क्वेश्चंस के गैस की तरफ ना जाएं, आप चैप्टर तैयार करें या टॉपिक्स तैयार करें। अगर आपका चैप्टर तैयार है तो आपका क्वेश्चन तैयार है, आपको गैस की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका टॉपिक तैयार है तो आपका क्वेश्चन तैयार है, आपको गैस की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में अपनी राय भी ज़रूर दिया करें, और आप इस वीडियो को और चैनल की दीगर तमाम वीडियोस को अपने क्लास फेलोज़ और फ्रेंड्स के साथ भी लाजमी शेयर करें, ताकि जिस तरह आप इन वीडियोस को देखकर इनसे सीख रहे हैं और फ़ायदा हासिल कर रहे हैं, आपके क्लास फेलोज़ और फ्रेंड्स भी इन वीडियो से कुछ सीख सकें और आपकी वजह से उनका भी फ़ायदा हो सके। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें, ताकि जितनी भी वीडियोस हम आपके लिए अपलोड करें उन तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास डायरेक्ट और इन टाइम पहुंच सकें। और अगर आपने हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स को फॉलो नहीं किया तो आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी फॉलो कर लें, ताकि अगर हम उन अकाउंट्स पर भी कोई पोस्ट करते हैं तो उनका नोटिफिकेशन भी आपके पास पहुँच सके। आखिर में एक दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम स्टूडेंट्स को, मेरे तमाम नाज़रीन को और पूरी उम्मत मुस्लिमा को दीन और दुनिया के तमाम इम्तिहानात में कामयाबी अता फरमाए, हम सब की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाए और ख़ात्मा बिल ईमान फरमाए। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखा करें। अगली वीडियो तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।